पहले दिखाए तो सही कहाँ है विकास। बाहर फ्लाईओवर देखा कितना घटिया किस्म का बना है, ये विकास है? कूड़े भरे पड़े हैं, ये विकास है? तपस्वी तो अपनी जगह है ना जी, पर जनता तो तरस है ना। तपस्वी तो वो जो जनता की भलाई करे। 60 रुपए 102 रुपए बैरल था, तब 60 रुपए का पेट्रोल था, अब 60 रुपए बैरल है तो ये 100 रुपए का पेट्रोल है। यही करते हैं ना मोदी जी। पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए, डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए, आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अगर मोदी का नसीब देश की जनता के काम आता है तो इससे बढ़िया नसीब की बात क्या होती है। ना तलवार से ना वार से, अब सीधा प्रहार पत्रकार की कलम की वार से। जी हाँ, फोकस प्राइम टाइम में आप लोगों का स्वागत है। आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ, मैं हूं पवन कुमार। आवाज न्यूज 24 जज्बात और मुद्दों को लेकर हमेशा सीधा प्रहार करता है। सीधा प्रहार करने के कारण ही आज आपका पसंदीदा और लोकप्रिय चैनल बनता हुआ जा रहा है। यह पहला प्राइम टाइम आवाज न्यूज 24 का है। ये आपको इसलिए बताना चाह रहे हैं ताकि आपके हर एक मुद्दों को, आपके हर एक जज्बातों को हम शिद्दत के साथ में हम लोग उठाते हैं और आपके हर एक मुद्दों को प्रशासन के कानों तक हम पहुंचाते हैं ताकि आपकी समस्याओं का समाधान हो सके। आपने जिस लक्ष्य को लेकर आप चल रहे हैं वह लक्ष्य आप प्राप्त कर सकें। फोकस प्राइम टाइम में पवन कुमार आवाज न्यूज 24 में आपका स्वागत और आपका अभिनंदन। आज चर्चा करते हैं इस प्राइम टाइम के अंदर सबसे बड़ी मुद्दों को लेकर। विषय मेरा रहेगा आज पेट्रोल की बढ़ते हुए दाम और डीजल के बढ़ते हुए दाम, उनको बढ़ती हुई कीमतों को लेकर इस प्राइम टाइम में हम लोग बात करेंगे। जी हाँ, मैं बताना चाह रहा हूं आपको, सन 2014 के अंदर जब मोदी सरकार बनी तो मोदी सरकार बनने से पहले एक नारा हुआ करता था, बहुत हुआ भ्रष्टाचार अब की बार मोदी सरकार। बहुत बड़ी पेट्रोल की मार अब की बार मोदी सरकार। और ये नारा भी दिया गया था मोदी सरकार के द्वारा कि जब भी भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आएगी, सत्ता में आएगी, तो उसके बाद में पेट्रोल और डीजल के दाम जो है कम हो जाएंगे, जनता को राहत महसूस होगी। लेकिन आज ना पेट्रोल के दाम कम है ना डीजल के दाम कम है। कारण सबसे बड़ा जो कारण खड़ा होता है वह यह होता है कि आम जनता आज परेशान है। हम लोग सर्विस टैक्स भी देते हैं, हम लोग रोड टैक्स भी देते हैं, लेकिन टैक्स देने के बावजूद भी हम पेट्रोल की मार को भी झेलते हैं। यदि आज एक व्यक्ति किसी शोरूम के अंदर या गाड़ी के लेने के लिए किसी शोरूम में जाता है तो सबसे पहले वो रोड टैक्स जो है पे करने की बात वहाँ की जाती है। लेकिन हम वहाँ इस चीज़ को भूल जाते हैं कि जब रोड टैक्स का पेमेंट हम लोग वहाँ पे कर रहे हैं तो क्यों हम यही नहीं सोच पाते कि आज पेट्रोल डीजल के दाम जो आज पूरे भारत देश के अंदर बढ़ रहे हैं वो क्यों बढ़ रहे हैं। आइए आज प्राइम टाइम के इस फोकस प्राइम टाइम में आपको पूरा विश्लेषण में आपको बताना चाह रहा हूं कि ये पेट्रोल डीजल के दाम जो है वह क्यों बढ़ रहे हैं और इनका कारण क्या होता है। विपक्ष भी इन पे प्रहार करता है तो पक्ष भी इस प्रहार को झेलता है। जी हाँ, आज मैं बात करना चाह रहा हूं उस मैटर पे, पेट्रोल डीजल के मैटर पे। तो सुनिए पूरा विश्लेषण मैं आपको फोकस प्राइम टाइम में बताने चाह रहा हूं। सबसे बड़ी बात जो होती है वो बात होती है जीडीपी कि भारत देश के जीडीपी, आखिर उस जीडीपी का मायना क्या होता है। जी हाँ, यह जीडीपी एक आर्थिक विश्लेषण के आधार पर सरकारी निवेश, आय और व्यय के लेकर किया गया एक सर्कुलेशन होता है जिसे जीडीपी माना जाता है। और भारत देश की अगर बात की जाए तो भारत देश के अंदर राजस्थान की जीडीपी की अगर बात की जाए तो 7,332 आज जो है राजस्थान की जीडीपी है, जिसे प्रति व्यक्ति आय के अंदर सम्मिलित किया जाता है। यदि मैं बात करूं प्रति व्यक्ति आय की, राजस्थान की बात करूं तो 4.7 जो है आज प्रति व्यक्ति आय जो है मानी जाती है। सरकार की जनगणना के अनुसार और सरकार के मद्देनजर के अनुसार यह माना जाता है कि सरकार के आंकड़ों में यह माना जाता है कि जो प्रति व्यक्ति आय आज देश के अंदर और स्टेट में जिस व्यक्ति की है तो वह उस प्रति व्यक्ति आय के अनुसार अपने खर्चों का वहन कर सकता है, लेकिन वह अपने खर्चों का वहन नहीं कर पाता है। उसका सबसे बड़ा कारण जो होता है वो कारण होता है राजनीति का शिकार होना। और राजनीति का शिकार होना ये कहां से कहा जाता है, मैं आपको बता दूं कि निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री जब बनी तो निर्मला सीतारमण ने एक आरोप विपक्ष पे लगाया और वह आरोप यह था कि पेट्रोल और डीजल की जो बढ़ती हुई कीमतें हैं, इस कीमत का सीधा आरोप वह केंद्र सरकार पे ना होकर वह विपक्ष पे है। क्योंकि यूपीए सरकार जब बनी तो यूपीए सरकार ने ऑयल बॉन्ड जारी कर दिया जिसका सीधा असर पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर पड़ा। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि राहुल गांधी का एक ट्वीट किया गया प्रधानमंत्री मोदी पर कि आखिर कब तक
जनता इस पेट्रोल डीजल की कीमत को जो है सहन करेगी, कब तक इस मार को वह झेल पाएगी। लेकिन वहां पर राहुल गांधी जी ये भूल जाते हैं कि यह पेट्रोल डीजल की जो मार है उसका सीधा सीधा आरोप जो है यूपीए सरकार पर लगा था जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उसका सीधा सा कारण मैं आपको बताऊं, ये ऑयल बॉन्ड की गणित जो है वह कहां से स्टार्ट होती है और कहां ये खत्म होती है। जी हाँ, यूपीए सरकार जब बनी तो उस यूपीए सरकार के अंदर ऑयल बॉन्ड जारी किया गया था। और यह ऑयल बॉन्ड कब जारी किया जाता है, जब कोई भी सरकार इस ऑयल बॉन्ड को जब जारी करती है, जब वह किसी पेट्रोल की कंपनी के द्वारा एक OMO साइन किया जाता है, किसी पेट्रोल की कंपनी के द्वारा एक सिग्नेचर वहां साथ में किया जाता है कि तय रेट पे वह पेट्रोल को बेच सकते हैं। तय रेट पे पेट्रोल को बेचने के बाद में उसके ऊपर का जो टैक्सेस जो आते हैं, जो टैक्स लगते हैं, वहां सरकार जो है वो अपनी जेब से देती है, वह सरकार अपनी सब्सिडी उसको दे पाती है। तो यूपीए सरकार द्वारा उस समय जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो मनमोहन सिंह जी के द्वारा वहां के मंत्रिमंडल के द्वारा यह ऑयल बॉन्ड जारी किया गया कि हम लोग जनता पे भार ना डाल के हम लोग सन 2010 तक जो है ऑयल बॉन्ड को जारी कर देंगे, ताकि क्या होगा, इस ऑयल बॉन्ड के जारी करने के बाद में जो है पेट्रोल की कीमत तो जो कि तो रहेगी, लेकिन जनता पर भार नहीं पड़ पाएगा। और आज जब जनता के भार नहीं पड़ा तो पेट्रोल कीमत उस समय अप और डाउन तो चलती रही लेकिन स्थिर रही। लेकिन आज पेट्रोल की कीमत का अप और डाउन होने का जो सबसे बड़ा कारण रहा, वह कारण यह रहा कि वहां ऑयल बॉन्ड जारी कर दिया। और ऑयल बॉन्ड के जारी होने के बाद में आज वर्तमान समय के अंदर केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी जो आज सत्ता में बैठी है, सन 2014 में जब सरकार ने अपनी सत्ता को संभाला तो निर्मला सीतारमण ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर संसद में यह प्रस्ताव पारित किया। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर यह बताया गया कि इस सदन के अंदर जो प्रस्ताव है, प्रस्ताव यह है कि यूपीए सरकार द्वारा जो बॉन्ड जारी किया गया था, उस बॉन्ड का आज हम लोग सन 2024 तक हम लोग 20,000 करोड़ रुपए हम लोग ब्याज जो है हम लोग चुकाने जा रहे हैं। अब केंद्र सरकार वहां ब्याज तो चुका पा रही है, लेकिन उसका मूल कब तक चुका पाएगी, जब 5 साल की ये केंद्र सरकार जब चेंज हो जाती है तो यही भार आने वाले समय पे सरकार के ऊपर पड़ेगा। तो सीधा सा निशाना जो है साधता हुआ ये दिखाई देता है कि पक्ष और विपक्ष की राजनीति, यूपीए सरकार की बात करें या एनडीए सरकार की बात करें, दोनों की इस राजनीति के बीच में दोनों के ऑयल बॉन्ड्स के जरिए आज जो है सबसे बड़ी हानि जो होती है वह जनता को हो रही है। जनता जो है इस पेट्रोल डीजल की मार को वह झेल रही है, जिसे झेल पाना बड़ा अब जो है मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से पत्रकारिता क्षेत्र में हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट, हम लोग पेट्रोल और डीजल के पेट्रोल पंपों पे हम लोग जाकर देखते हैं तो वहां पर हर एक इंसान का एक यही शब्द होता है कि हम लोग अब थक चुके हैं। बहुत दिल्ली जैसे शहरों के अंदर आपको बता दें कि दिल्ली जैसे शहरों के अंदर आज इस कदर की स्थिति बनी हुई है कि वहां पर जब व्यक्ति किसी यातायात परिवहन की व्यवस्था करता है तो अपनी गाड़ी का वह यूज उस समय करता है जब वह एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग में जा रहा होता है या अपने परिवार के किसी मेंबर को हॉस्पिटल में ले जा रहा होता है, उस समय वह 4 व्हीलर का यूज करता है। बाकी तो मेट्रो की दुनिया दिल्ली के अंदर है, आप देखते भी जा रहे हैं कि बाकी दुनिया दिल्ली के मेट्रो में ही सफर करती है। अब मैं बात करता हूँ राजस्थान की जनता भी बड़ी पेट्रोल डीजल से परेशान है, लेकिन ऑयल बॉन्ड का जो मैंने आपको पूरा जो स्पष्टीकरण दिया, इस स्पष्टीकरण से आम जनता को इस प्रकार से नुकसान होना पड़ता है कि हम लोग टोल टैक्स भी हम लोग चुकाते हैं, हम लोग सर्विस टैक्स भी देते हैं, हम लोग रोड का टैक्स भी देते हैं। यदि हम आज किसी यदि आज हम किसी होंडा की कंपनी में जाते हैं या बजाज की कंपनी में जाते हैं, हम या टीवीएस की कंपनी में जाते हैं, जब हम अपनी मोटरसाइकिल को वहाँ खरीदते हैं तो सबसे पहले हम अपने रोड टैक्स को भी हम लोग पे करते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि इस रोड टैक्स का मायना क्या होता है। सरकार हमें हर प्रकार के टैक्स हमें वसूलती है, लेकिन हमारे ऊपर भार भी वह डालती है, जो कि भार डालने का सीधा सा कारण होता है हमारे ऊपर। हम लोग इस राजनीति की वोटों की राजनीति में दबकर इस प्रकार से रह जाते हैं कि पक्ष तो विपक्ष को मारता है, विपक्ष पक्ष को मारता है, बीच में जनता जो है त्रस्त हो जाती है। और बार बार हम जैसे कई लोग जो युवा नेता बन के सड़कों पे घुमा करते हैं, मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ, बहुत कड़वी बात करने जा रहा हूँ कि हम लोग जैसे युवा नेता बन के घुमा करते हैं और हम लोग सड़कों पे कहकर एक ही चीज का हम लोग नारा देते हैं, अब की बार मोदी सरकार,
तो इन नारों को देखते हुए हमें कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि शायद वह पेट्रोल जो हम लोग अब की बार मोदी सरकार या हम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो नारे लगा रहे हैं, तो वहां हम अपना पेट्रोल भी जला रहे होते हैं। तो हमें अब इस आवाज फोकस प्राइम टाइम के अंदर आपको बॉन्ड का हमने एक पूरा स्पष्टीकरण दिया। आगे आने वाले समय के अंदर इस प्रकार के कई मुद्दों को लेकर आवाज 24 आपके समक्ष पेश होगा, जो आपको स्पष्टीकरण के साथ में आपको यह बताएगा कि हर एक चीज का जो है, चाहे सकल उत्पाद की बात करें या सरकारी निवेश की बात करें या आय या व्यय की बात करें कि द या जीडीपी की बात करें, इकोनॉमिक फोरम की बात करूं या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करूं, हर एक चीज का पर्दाफाश आवाज 24 के साथ में होगा। मैं पवन